मशहूर गजल गायक पंकज उदास का निधन। लंबी बीमारी के बाद 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। 2006 में पद्मश्री से सम्मानित हुए थे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, उनके जाने से संगीत जगत में एक खालीपन जिसे भरा नहीं जा सकता। हरियाणा INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह का हुआ अंतिम संस्कार। बड़े बेटे ने दी मुखाग्नि। अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ी भीड़। INLD नेता नफे सिंह राठी हत्याकांड की CBI जांच करेगी। हरियाणा सरकार ने किया ऐलान। मामले में अब तक 7 लोगों के खिलाफ FIR, 2 लोग हिरासत में। नफे हत्या मामले पर झज्जर के SP अर्पित जैन का बयान। कहा, हत्याकांड को लेकर कई लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और अब तक नहीं हुई है कोई गिरफ्तारी। आवश्यक लोगों को जरूर मिलेगी सुरक्षा। नफे हत्याकांड की जांच तेज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम भी जांच में शामिल। झज्जर के DC का बयान। हमलावरों की तलाश में जुटी है 5 टीमें। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। हत्या में इस्तेमाल कार का नंबर निकला फर्जी। फरीदाबाद की बताई जा रही थी हमलावरों की कार। यूपी के बहराइच में टेंट उतारने के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से श्रमिक की मौत। दूसरे श्रमिक को लगा करंट का तेज झटका। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 2 सवारी वाहनों की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। MP के दमोह में हाईवे ट्रक और 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हुई और हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। बाइक के उड़े पड़खचे टक्कर के बाद हाईवा पलटा, ड्राइवर फरार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हुई। पुलिस ने दम घुटने की वजह की नहीं की पुष्टि। चिनैनी में तंबू को गर्म करने के दौरान पास में जलाई गई थी आग। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में वेयरहाउस शेड में लगी भीषण आग। मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तेलीवाड़ा इलाके की घटना। यूपी के लखीमपुर खीरी में आग लगने से 10 एकड़ गन्ने की फसल खाक। 6 से ज्यादा किसानों का लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ। यूपी के कुशीनगर में 20 एकड़ गन्ने की फसल में आग लगी। दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में पूरी फसल जलकर खाक हो गई। यूपी के एटा में बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत। पुलिस ने ट्रक समेत आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी पर बने संजय सेतु में आई खराबी। बहराइच, गोंडा समेत कई जिलों को लखनऊ से जोड़ता है ये संजय सेतु। दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। पुल की मरम्मत का कार्य शुरू। यूपी के सुल्तानपुर में गोमती नदी पर बने पुल पर फिर से दरार दिखी। अयोध्या प्रयागराज बाईपास पर है ये पुल। डीएम ने शुरू कराया मरम्मत का काम। मुरादाबाद में चलती ट्रेन से SBI बैंक का बैंक मैनेजर हुआ लापता। GRP पुलिस ने लापता बैंक मैनेजर का सामान बरामद किया। दर्ज किया गया गुमशुदगी का मामला। यूपी के बुलंदशहर में एक युवक ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में पुलिसकर्मी को पीटता नजर आया युवक। यूपी के बुलंदशहर में एक पॉक्सो एक्ट मामले में कोर्ट ने सजा दी। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा और 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया। यूपी के बदायूं में खेत से मिट्टी भरने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। मारपीट के दौरान एक पक्ष पर लगा राइफल से फायरिंग करने का आरोप। पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के बरेली में हनी ट्रैफिक मामले में फिर से हड़कंप मचा। एक ढाबा संचालक को बनाया गया निशाना। पीड़ित ने IG ऑफिस में की कार्रवाई की मांग। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रेमी प्रेमिका की शव मिलने से हड़कंप मचा। मौके से तमंचा और चाकू बरामद। युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 24 घंटे के अंदर रेप का आरोपी गिरफ्तार किया गया। यूपी के संभल में कीटनाशक खाकर शख्स ने जान दी। परिजनों ने गांव के दबंगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। यूपी के मैनपुरी में पेड़ पर लटका मिला शख्स का शव। परिजनों ने सूदखोर पर प्रताड़ना करने का आरोप लगाया। यूपी के अलीगढ़ में फंदे से लटका मिला युवती का शव। परिजनों ने ससुराल वालों पर पीट कर हत्या का आरोप लगाया। यूपी के झांसी में ठेला संचालक की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावरों पर हत्या का आरोप लगा। यूपी के फिरोजाबाद में साइबर क्राइम की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। लोन दिलाने के नाम पर ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। यूपी के लखीमपुर खीरी में ऑटो लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़ हुआ। वीरथारा पुलिस ने 5 बाइक के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया।
यूपी के बदायूं में लोकसभा चुनाव और आगामी त्योहारों को लेकर किया गया ड्रिल के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रहे पुलिसकर्मी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से सामने आया रेसलर द ग्रेट खली का वीडियो में रिजॉर्ट के कर्मचारियों के साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आए। यूपी के बदायूं में बिलसी सीएचसी पर आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान। बेड पर बैठे कुत्ते का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जौनपुर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कारागार का औचक निरीक्षण किया। जेल अस्पताल में जाकर भर्ती बंदियों से मुलाकात की। आज बिहार की सीतामढ़ी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम में करेंगे दर्शन। बाद में पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात भी करेंगे। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में इटारसी और सिवनी मालवा में हुई ओलावृष्टि। कई हिस्सों में बिछी ओले की चादर। यूपी के लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन हुआ। दोनों देशों की कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। फ्रांस के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले मुस्लिम धर्मगुरु को देश निकाला मामले पर मुफ्ती असद कासमी का बयान। कहा, फ्रांस का फैसला बिल्कुल सही है। जिस देश में रहते हैं, जहां के नागरिक हैं, वहां के झंडे का अपमान करना गलत। संयुक्त अरब अमीरात विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन का आयोजन। युद्ध की स्थिति में व्यापार को लेकर कई मुद्दों पर अहम चर्चा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ दिया बयान। पोलिश के लोगों से कहा, पुतिन के खेल और व्यवधानों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहें। इराकी प्रधानमंत्री ने बगदाद में अमेरिकी सीनेटर क्रिस्टोफर कूंस का स्वागत किया। इराक के पीएम ने कूंस के साथ बैठक की। आईडीएफ ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनाया नया तरीका। अबू जिले में सुरक्षा दीवार पर आईडीएफ ने निर्माण किया। फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शतीह का बड़ा बयान। कहा, उनकी सरकार दे रही इस्तीफा। राष्ट्रपति के फैसले पर अटका इस्तीफा। नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन को हंगरी की संसद से मिली मंजूरी। स्वीडन के नाटो में शामिल होने के पक्ष में 188 वोट पड़े तो विपक्ष में 8 वोट ही पड़े। हंगरी ने अपने सांसदों की ओर से स्वीडन को लेकर अपील की। कहा, नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन के पक्ष में वोटिंग करें। बेल्जियम के किसानों ने यूरोपीय संघ के अध्यक्ष से मुलाकात की। किसान प्रतिनिधियों के साथ लोगों को अपनी समस्याएं गिनवाई।